ओके स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को जो फिजिक्स में एमसीक्यू क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का जो दे रहे हैं उसमें आप लोग को अप्रॉक्स 13 क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें आधा घंटा समय लगेगा। हम देखना चाहते हैं सिर्फ चार्ज पर और पोटेंशियल डिफरेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं आप लोग कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको देख रहे होंगे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। अब देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हो। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, ए सोप बबल इज गिवन निगेटिव चार्ज, इट्स रेडियस विल। अब एक सोप बबल है जिसका कि निगेटिव चार्ज है, तो आपको बताना है कि उसका रेडियस इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या अनचेंज रहेगा, या फ्लक्चुएट होगा। ओके बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 माइक्रोकूलम्ब ऑफ चार्ज विल बी। अब 1 माइक्रोकूलम्ब में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? सिंपल याद रखना, 1 माइक्रोकूलम्ब में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ये बताना है, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम्ब इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁶ कूलम्ब। मैंने हिंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 में है विथ 0.2 पॉइंट चार्जेस 3 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। ठीक है, Q1 दिया हुआ है बच्चा, Q2 भी दिया हुआ है। Q1 कितना? 3 माइक्रोकूलम, Q2 कितना? 8 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर देना, मैंने हिंट दिया। 3 माइक्रोकूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, 8 माइक्रोकूलम में 8 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। ओके, मैं हिंट दे दिया। इफ ए चार्ज ऑफ -5 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम। ओके स्टूडेंट, तो अभी मैं जो बताया आपको समझ में आ गया होगा कि इफ़ ए चार्ज ऑफ -5 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम, यानी -5 कूलम को नेक्स्ट जो चार्जेज होगा नया वाला Q1 और Q2, तो -5 + 3 में ऐड करोगे तो -2 माइक्रोकूलम, और +8 में ऐड करोगे तो नया वाला जो Q2 होगा वो होगा 8 - 5 + 3। इस तरीके से फर्स्ट वाला फोर्स दिया हुआ है 40 न्यूटन, तो नेक्स्ट फोर्स क्या होगा आपको यही बताना था। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज में। तो बच्चे आपके सामने नेक्स्ट पेज डिस्प्ले हो रहा है, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, द पॉइंट चार्जेज 1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन दीज टू। ओके स्टूडेंट, तो आपको बताना है कि इस चारों में क्या ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 charges of 40 microcoulomb and -20 microcoulomb are placed at a certain distance apart. They are touched and kept at the same distance. याद रखना बच्चे, यहाँ पर फोर्स 2 चार्जेज के लिए जो डबल पार्ट आप फोर्स निकालेंगे, एक F और एक F', तो दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है। द रेशियो ऑफ द इनिशियल टू द फाइनल फोर्स बिटवीन देम, इनिशियल और फाइनल फोर्स का रेशियो मांग रहा है। ठीक है ना। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज 0.606 मीटर अपार्ट इज 5 न्यूटन। पहला फोर्स F1 5 न्यूटन है जो 2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस गिवन है। दूसरा फोर्स है इफ ईच चार्ज इज मूव टुवार्ड्स द अदर बाय 0.1 मीटर। अगर दोनों को एक दूसरे की तरफ आप 0.1 मीटर, तो आप सोचो कि दोनों को अगर दोनों की तरफ लाओगे तो पहले 0.6 मीटर था, इधर से भी 0.1 और इस साइड से लेफ्ट से भी या राइट से भी 0.1 अगर 0.01 अगर डिक्रीज हो गया ना, दोनों एक ही तरफ आ रहा है। इसका क्या मीनिंग हुआ बच्चे? दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहा है। इसका मीनिंग हुआ कि दोनों के बीच का डिस्टेंस अब क्या होगा? निश्चित तौर पर तुम लोग बहुत बच्चे समझ गए होंगे कि घटेगा। कितना घटेगा? एक तरफ 0.1, दूसरे तरफ भी 0.1, तो 0.02 घटेगा, यानी 0.06 माइनस 0.02। ओके स्टूडेंट, देन द फोर्स बिटवीन देम विल बिकम व्हाट। तो फोर्स क्या होगा आपको बताना है। याद रखना, ये जितना भी क्वेश्चन है, आप कुछ क्वेश्चन में आप लगा सकते हो F = K/Q1 Q2 / R²। मैंने बताया था आप लोगों को ये फॉर्मूला, ठीक है, कूलम्स लॉ में। चार्ज और कूलम्स लॉ दोनों के बीच क्या डिफरेंस था मैंने बताया था कि चार्ज इक्वल, यानी कि F = K/Q1 Q2 / R²। ठीक है ना। तो ओवरऑल आप लोगों को यहाँ तक आ गया क्वेश्चन समझ में।
अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आएंगे। तो बच्चे नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पेज में आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम डज नॉट रिप्रेजेंट द स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखो ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, इसमें से कौन सा डायग्राम स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं शो करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एन एक्सटर्नल एजेंट डज अ वर्क ऑफ 100 जूल इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज Q equal 10 to the power minus 2 coulomb slowly from infinity to a point P. Then the electric potential at P is what? 4 ऑप्शन है आपको बच्चे। तो आप सोच सकते हो, मैंने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, वर्क डन बाय चार्ज अगर लिखते हो तो उससे वर्क डन भी आपको गिवन है 100 जूल और चार्ज भी गिवन है 10 to the power minus 2 कूलम। तो वर्क डन बाय चार्ज करोगे, इजी वे में आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, अ फिक्स पॉइंट चार्ज Q डज अ नेगेटिव वर्क व्हेन अ नेगेटिव चार्ज Q डैश अप्रोचेस टू Q, देन द पोटेंशियल ड्यू टू Q एट एनी पॉइंट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, डिपेंडेंट ऑन Q डैश। ये आपको थिंक करना है बच्चे। तो ओवरऑल आपका ये हो गया है। अब और एक पेज आपको देते हैं, नेक्स्ट पेज में आते हैं हम। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू व्हिच द इलेक्ट्रिक फील्ड 30 सेंटीमीटर अवे हैज़ द मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन पर कूलम। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आपको आंसर बताना है क्या होगा। अब कोई हिंट तो हम दे नहीं रहे हैं, टाइम लगेगा आप लोगों को, नो डाउट मेहनत करना है। आज आधा घंटा लगेगा इसमें टाइम, मैं मात्र 10 मिनट में आपको ये बता रहा हूँ, लेकिन आधा घंटा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज टेकन फ्रॉम निगेटिव साइन है 500 वोल्ट टू पॉजिटिव 1500 वोल्ट, द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन, तो याद रखना हुआ कि क्या लिखा हुआ है, 500 वोल्ट टू 1500 वोल्ट। तो सोच लो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस लोगे। अब देखेंगे कितने बच्चे सही कर पाते हो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस तुम दोनों के बीच का डिफरेंस ले लिया तो ओवरऑल हमको लगता है कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, bringing an electron near to nucleus, potential energy of the system is what? Increase, decrease, remains constant, may change। अब क्या होगा इसमें आपको बताना है। ओके ठीक है, आप सारे बच्चे आज आप करके रखोगे और हमको आंसर बताओगे। कितना किसका स्कोर हुआ वो भी मैं चेक करके आप लोगों को आंसर दे दूंगा, ठीक है।